एज इज जस्ट अ नंबर, ये कोट बाकायदा प्रूवन है कि ये सच है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो साला मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने एक बार बताया था, प्रूफ करके दिखाया था कि 60 साल की उम्र में भी एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और आज जेप्टो के 2 फाउंडर्स आदित्य पालिचिया एंड काविल्य वोरा ने भी एक करके दिखाया है कि सक्सेस की और एक सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। 19 साल की उम्र में $530 बिलियन की कंपनी स्टार्ट कर दी। फिलहाल इस कंपनी की वैल्यूएशन $900 मिलियन है और सब लोग मान रहे हैं कि अगले फंडिंग राउंड तक ये लोग एक यूनिकॉर्न बन सकेंगे। यकीन भी नहीं होता कि 19 साल के लड़के एक यूनिकॉर्न बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ उनके लिए है जो एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हैं, और मैं बोलता हूं ये सच है, क्योंकि ये दोनों लड़कों ने, आदित्य और काविल्य ने, एंटरप्रेन्योरशिप को चुना था। अगर आप जेप्टो के बारे में नहीं जानते तो बेसिकली या तो आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बेसिकली यही 2 सिटीज में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बाकी टीयर 1 सिटीज फॉर एग्जांपल मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, इस सारी जगह पे इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जेप्टो है क्या? जेप्टो एक क्विक डिलीवरी ग्रोसरी बेस्ड स्टार्टअप है जो कि सिर्फ एक ही यूएसपी पे काम करता है। वो है कि ये लोग किसी भी डिलीवरी को 10 मिनट के अंदर करके दिखाते हैं। किसी भी डिलीवरी को मतलब कि ये अपने वेबसाइट पे ग्रोसरीज डिलीवरी का काम करते हैं, ग्रोसरीज को सेल आउट करते हैं। इनकी वेबसाइट पे किया हुआ हर ऑर्डर आपको 10 मिनट के अंदर आपके घर पे मिलेगा। सिर्फ इसी प्रोपोजिशन पे ये ऑपरेट करते हैं। अगर इनकी और बात की जाए तो इसको स्टार्ट किया था 2 बच्चों ने, 2 19 साल के लड़कों ने। एक था आदित्य पालिचिया एंड सेकंड इज काविल्य वोरा। ये 2 19 साल के लड़के, दोनों ने मिलकर, जो कि बचपन के दोस्त थे, उन्होंने जेप्टो की शुरुआत की। अगर हम जेप्टो की और बात करें तो जेप्टो ने 2021 में 1 मिलियन डिलीवरीज सक्सेसफुली डिलीवर की हैं विद द हेल्प ऑफ 86 डार्क स्टोर्स एंड इन 15 लोकेशंस। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं जेप्टो की केस स्टडी में। सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो है जेप्टो की स्टार्टअप स्टोरी। सेकंड जो हम चीज जानेंगे वो है जेप्टो के फाउंडर्स के बारे में, क्योंकि ये पूरे इस केस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। थर्ड हम ये जानेंगे कि जेप्टो ऐसा क्या करता है, जेप्टो की ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, ग्रोफर्स, अमेजॉन पेंट्री, बिग बास्केट, ये लोग नहीं कर पा रहे। ये लोग ऐसे क्या कर रहे हैं जेप्टो, क्या ऐसी इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी हेल्प से इन लोग ने मार्केट को डोमिनेट किया है। उसके बाद हम जानेंगे कि जेप्टो की फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जेप्टो का आइडिया इन दोनों लड़कों को आया कैसे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी क्या है, इस स्टार्टअप की ओरिजिन स्टोरी क्या है, इनका आइडिया कैसे आया ये दोनों जन को। ठीक है, तो ये बात है 2020 की, जब आदित्य पालिचिया और काविल्य वोरा मुंबई में दोनों साथ में रहा करते थे, क्योंकि बचपन के दोस्त थे और मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहा करते थे, अपनी जॉब करते थे, कुछ स्टार्टअप से ये ऑपरेट भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। ठीक है, फिर 24 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करते हैं, हमारे पीएम, कि अब पूरी तरीके से कोविड की वजह से हम लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं, पूरी तरीके से हर चीज शटडाउन हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 2 लड़के जिनको हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना था और अब वो लोग एक अपार्टमेंट में बंद है, अब उनके पास टाइम है, तो आपको क्या लगता है कि वो उनका दिमाग नहीं चलेगा, वो लोग कोई नया आइडिया, अपने पैशन को परस्यू नहीं करेंगे? सेम चीज ये दोनों के साथ भी हुई। ये दोनों ने नोटिस किया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जब जितने भी उनको अपने ग्रोसरीज की चीजें खरीदने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके एरिया में कैसा होता था कि जब वो लोकली जाते थे सामान लेने, तो एक सामान को जो ऑर्डर करते थे, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी लोकल मार्केट्स में, तो उनके ऑर्डर को पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 दिन लग जाता था। अगर आज ऑर्डर कर रहे हैं तो कल इसी टाइम पे ऑर्डर आता था, मतलब कि पूरा 24 घंटा लग जाता था। तो इन लोगों ने बोले ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लोकली शॉपिंग करने से अच्छा हम एक ब्रांड क्या बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ ब्रांड्स को प्रीफर करते हैं कि वो कितना जल्दी डिलीवरी कर सकते हैं। उन्होंने ग्रोफर्स, बिग बास्केट, अमेजॉन पेंट्री, हर चीज को ट्राई किया, तो भी उन्होंने नोटिस किया कि ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी 5 से 6 घंटे, कई बार तो 8-8, 9-9 घंटे लगा देते हैं आपके ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। तब आदित्य ने बोला कि ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी, उनको ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही है कि हमें ऑर्डर जल्दी चाहिए, क्योंकि ये ग्रोसरी डिलीवरी है, और ग्रोसरी का जो ऑर्डर जो इंसान करता तब है जब उसको सचमुच एक इंपॉर्टेंट, आपके घर में
कोई भी चीज़ सडनली खत्म होती है, दाल चावल, तो आप उसी टाइम पे ऑर्डर करते हो, राइट। कोई भी आपको सूखा राशन जब घर में खत्म होता है तो आप फटाफट जाके उसी टाइम ऑर्डर करते हो, कोई एडवांस में ऑर्डर नहीं करते। तो आदित्य ने बोला कि ठीक है, ये बात तो समझने लायक है कि सबसे पहला तो ये सेक्टर में डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो फिर ये बड़े बड़े ब्रांड्स कर क्यों नहीं रहे? सवाल तो यही है कि तो फिर ये बड़े बड़े ब्रांड्स कर क्यों नहीं रहे? इन लोगों ने बोला रिसर्च करते हैं। जब इन लोगों ने रिसर्च करना चालू किया तब आदित्य ने बोला कि रिसर्च करते करते एक काम करते हैं, हम इसको लोकली ऑपरेट करने का भी ट्राई करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन तो चालू ही था, इन लोगों ने जाके अलग अलग किराना स्टोर से जाके अपना टाई अप किया और इन लोगों ने बोला कि हमारा सिर्फ एक ही फोकस होगा, एक ही प्रोपोर्शन होगा कि हम जल्दी से जल्दी डिलीवरी को, जल्दी जल्दी ऑर्डर को डिलीवर करेंगे इनके यहाँ पे, राइट, थ्रू द हेल्प ऑफ द किराना स्टोर्स। ठीक है, तो इन लोगों ने जब फटाफट डिलीवरी के प्रोसेस को स्टार्ट किया तो इनका एल्गोरिदम, इनके प्लानिंग, इनके स्ट्रक्चर बिजनेस के इतने अच्छे थे कि इन लोगों ने मैक्सिमम 45 मिनट्स लिए हैं डिलीवरी करने के लिए। मतलब कि इन लोगों ने अपने पूरे डिलीवरी पैटर्न को इस तरीके से बिछा दिया था कि 45 मिनट के अंदर आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। विद इन 45 मिनट्स योर ऑर्डर विल बी एट योर होम, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा एक कहते हैं ना सक्सेस था कि ठीक है, हम लोग ने 45 मिनट्स के बैरियर को पार कर लिया। हम लोग ने 1 घंटे के बैरियर को तोड़ के 45 मिनट्स पर हम लोग पहुंच गए। हमारी डिलीवरी बाकी लोगों से कंपैरेटिवली अच्छी है। लेकिन जब उन लोगों ने डेटा को स्टडी किया तब उनको समझ में आया कि 45 मिनट्स डिलीवरी जिसको हम दे रहे हैं वो तो सेटिस्फाइड है कंपैरेटिव टू अदर स्टोर्स, लेकिन जिसको 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर हम पहले डिलीवरी दे रहे हैं वो तो भाई 110% हमारे क्या बोलते हैं वेबसाइट पे सेकेंडरी बार शॉपिंग करता ही करता है, वो हमारा लॉयल कस्टमर बन जाता है। इन लोगों ने बोला ये मार्केट बहुत बड़ी है, हमें फोकस करना है 10 मिनट डिलीवरी के अंदर, हाइपर फोकस करना है हमें सिर्फ और सिर्फ हाइपर स्पीड के ऊपर कि हम जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी हम किसी ऑर्डर को उनके घर पे डिलीवर कर सकते हैं। जब उन लोगों ने ये डिसीजन बनाया कि अब वो लोग इस सेक्टर पे करने वाले हैं, तो जब ये लोगों ने वो सारे डेटा को, उन सारे कंपनीज के डेटा को सब पढ़ना चालू किया और समझ के जब सब कुछ खत्म किया कि ये कंपनियां क्यों नहीं कर पा रही, तो इनको 4 स्ट्रेटेजीज मिली। सबसे पहला कि लोकेशन की प्रॉब्लम आती है कि जो इनका स्टोर होता है, जहां पे इनका वेयरहाउस होता है वो काफ़ी दूर होता है। सेकंड 2PS मॉडल। अब ये 2PS मॉडल क्या होता है ये हम आगे वाले स्ट्रेटेजीज में डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है मूवमेंट ट्रैक्शन और फोर्थ आता है हाइपर फोकस। ये 4 चीज़ों पे इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया और यही 4 चीज़ें इनकी कोर स्ट्रेंथ बनी आगे जाने के बाद। अब बात करते हैं कि इनके फाउंडर्स की क्या कहानी है। बेसिकली इनके 2 फाउंडर्स हैं, आदित्य पालिचिया एंड काविल्य वोरा। आदित्य पालिचिया फिलहाल इस कंपनी के CEO हैं और काविल्य वोरा इस कंपनी के CTO हैं। ये दोनों ने 19 साल के उम्र में इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था, इन कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग का पहला स्टार्टअप नहीं था। ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके चालू की और कल सक्सेस मिल गई। ये इनका तीसरा स्टार्टअप था। आदित्य पालिचिया ने 11th स्टैंडर्ड में 17 साल की उम्र में पहला स्टार्टअप गोपुल चालू किया था, जो कि अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाया। सेकंड स्टार्टअप उन लोगों ने किराना मार्ट स्टार्ट किया और थर्ड स्टार्टअप उनका जिप्टो बना। ये दोनों जन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म की है। अब बात करते हैं थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में कि जब ये लोग ने डिसाइड किया कि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना है, तब इन लोग ने इंडस्ट्री को किस तरह से समझा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के एनालिसिस के बारे में कि जब इन लोग ने डिसाइड किया कि ये इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाले हैं और जब इनको पता चला कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, अमेजॉन पेंट्री है, इंस्टामार्ट है, तो इन लोग ने इंडस्ट्री को किस तरीके से समझा। सबसे पहली चीज़ तो इन लोग ने समझी कि जो इंडियन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज का मार्केट है वो फिलहाल $3 बिलियन का मार्केट है और आने वाले 5 सालों के अंदर 2028 तक में इसको 40% से बढ़ जाएगी ये मार्केट। मतलब 2 बिलियन से लगभग ये 3 बिलियन तक पहुंच जाएगी मार्केट। लेकिन जब इन लोग ने ये देखा कि फास्ट डिलीवरी का मार्केट कितना है, मतलब कि फास्टेस्ट डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट कितना है, तो फिलहाल इस इंडिया में इसका मार्केट $30 मिलियन है। लेकिन आने वाले 3 सालों में ये 15 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 15x हो जाएगा, जिसकी टोटल वैल्यू $5 बिलियन से ज़्यादा होगी। मतलब पूरे जो स्पीड डिलीवरी ग्रोसरी का सेक्टर होगा वो 5 बिलियन का हो जाएगा। इन लोगों ने बोला ये टाइम सबसे बेस्ट है ऑपरेट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फिलहाल सारे लोग अपने घरों में बंद है, उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। और अब लोग क्या है, बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अब डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो लोग हर चीज़ों को अब एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन प्रीफर करते हैं मंगाना।
और ये टाइम पे लॉकडाउन ने उनको बहुत ज़्यादा फेवर किया और एक्सेलरेट कर दिया उनके प्रोसेस को, उनको सेल्स को। तो उनको जो कस्टमर रिटेंशन रेट जो मिलना था वो काफ़ी ज़्यादा लो मिला, मतलब बहुत कम पैसे में उनको कस्टमर्स एक्वायर हो गए, क्योंकि वो टाइम पे लॉकडाउन ने इनको फेवर किया। नेक्स्ट चीज अब बढ़ते हैं कि इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या थी। वो जो 4 स्ट्रेटजीज थी, लोकेशन, 2PS, मार्केट ट्रैक्शन एंड हाइपर फोकस, ये चारों ने इसको कैसे हेल्प किया। ठीक है, सबसे पहला हम बात करेंगे लोकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, ये सारी चीजें डार्क स्टोर मॉडल पे डिपेंडेंट है। ज़ेप्टो का पूरा मॉडल डार्क स्टोर मॉडल पे डिपेंडेंट है। अब डार्क स्टोर मॉडल पे ये लोग ने 4 चीजों का इंप्रूवमेंट किया, लोकेशन, 2PS मॉडल, मूवमेंट ट्रैक्शन एंड हाइपर फोकस। कैसे? सबसे पहले बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ। अब डार्क स्टोर मॉडल होता क्या है? डार्क स्टोर मॉडल होता क्या है? डार्क स्टोर मॉडल मतलब कि जिस एरिया में, जिस लोकेशन पे आप ऑपरेट करने वाले हो अपनी सर्विस को, आप उस लोकेशन के कुछ डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, कुछ डिस्टेंस पे एक कंपनी अपना वेयर हाउस बनाती है। और वेयर हाउस बनाती है और उसमें उनके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं। जब आप ऑर्डर करते हो कभी भी अपने वेबसाइट में, तो वहां से ऑर्डर पिक होता है और आपके घर पे डिलीवर होता है। तब उन लोगों ने जाना कि मोस्टली जो दिक्कत आ रही है ग्रोसरी बेस्ड स्टार्टअप को, वो ये दिक्कत आ रही है कि जो इनके वेयर हाउसेस हैं बहुत ज्यादा दूर हैं, राइट। तो इन लोगों ने क्या बोला, सबसे पहला तो हम डार्क स्टोर मॉडल में क्या करेंगे, लोकेशन को समझेंगे। अब लोकेशन कैसे समझेंगे कि ये हमारा लोकेशन है, तो यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही हम अपना एक स्टोर बनाएंगे। ये स्टोर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर लेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले ये समझो कि 2 किलोमीटर के अंदर हम अपना एक स्टोर बनाएंगे। और इस स्टोर में क्या होगा कि जब ऑर्डर आएगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, तो जल्दी से जल्दी डिलीवरी यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो जो इनका मेन प्रॉब्लम था लोकेशन, जो इनका मेन प्रॉब्लम था डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मल कंपनीज के, नॉर्मल ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज के जो वेयर हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, राइट। और इस ज़ेप्टो के जो वेयर हाउसेज होते थे वो बहुत ज़्यादा पास होते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो वो कंपनी भी कर सकती है, उनके पास भी दिमाग है, वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं कि लोग पास में ले सकते हैं, वो लोग भी अपना पास में एक डार्क स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते, अब मैं आपको समझाता हूं। जब आप एक बड़ा डार्क स्टोर लेते हो, एक बड़ा वेयर हाउस बनाते हो, तो आप मोस्टली उसको दूर रखते हो, क्योंकि एक वो लार्ज एरिया में होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ पे स्टोर करते हो, राइट। लेकिन इससे होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप स्टोर करते हो तो आपको एक लार्ज स्पेस चाहिए, और जब आपको एक लार्ज स्पेस चाहिए तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा आता है, अगर वो एक लोकेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, राइट। तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा आएगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत ही बाहर साइड जगह को हायर लेते हैं, लीज पे बहुत हायर करते हैं, जिससे उनका जो रेंट होता है वो बहुत कम आता है। लेकिन ज़ेप्टो ने क्या बोला, इन्होंने बोला रेंट जाएगा चलेगा, छोटे से स्टोर्स खोलो जिसमें बहुत ज़्यादा आइटम स्टोर नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए, हमारे कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा पास होना चाहिए डार्क स्टोर। तो लोकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड लोग ने एनालाइज किया 2PS मॉडल। 2PS मतलब पैकिंग और शिपिंग, ये तीनों को जो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम है वो 1 मिनट होना चाहिए। इन लोगों ने देखा कि जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें जो पिकिंग, पैकिंग और शिपिंग का टाइम है ये बहुत ज़्यादा है, ये आधे घंटे का है, 20 मिनट का है, 15 मिनट का है। तो इन लोगों ने बोला इतना नहीं रख सकते, हमको फटाफट करना पड़ेगा, हमें 1 मिनट के अंदर पिकिंग, पैकिंग और शिपिंग खत्म हो जानी चाहिए। तो इन लोगों ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, पहला तो इनके जो डार्क स्टोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो जो इंप्लॉयज जो होते हैं उनके लिए कन्वीनियंट होता है चीज़ों को फटाफट ढूंढ के, क्या बोलते हैं, उनको पैक करके शिप करवाना, राइट, शिपमेंट करवाना उनका। लेकिन इन लोगों ने एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन लोगों ने बोला कि सारे एम्प्लॉयज को टैबलेट दो और उसमें एक सिस्टम डालो, एक ऐसा AI डालो जिससे ऑर्डर प्लेस होते ही उन्हें पता चल जाए कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो कहाँ पे रखा गया है, वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस ऑर्डर तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ उनके डार्क स्टोर के अंदर कहाँ है। इतने हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया था, राइट। तो इनका फटाफट जो एम्प्लॉय जाता है वो फटाफट वहां से उठाता है, पैकेजिंग होती है उसकी और सीधा शिपमेंट हो जाता है। तो इससे क्या हो गया कि इनका टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा बच गया। तो इनकी सेकंड स्ट्रेटेजी की इन लोगों ने AI का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2PS मॉडल को स्टैब्लिश किया। थर्ड जो इनका था मूवमेंट ट्रैक्शन। अब मूवमेंट ट्रैक्शन क्या होता है, मूवमेंट ट्रैक्शन मतलब कि चलो वहां से निकल तो गया, एक डार्क स्टोर से उनका एक डिलीवरी बॉय निकल तो गया, अगर ट्रैफिक आ गया, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, फिर कोई ट्रैफिक जैम हो गया, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो इस चीज़ से कैसे निपटेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे हमारे एक डिलीवरी बॉय को पता चल जाएगा कि जो उनको ऑर्डर आया है उधर तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है, उधर कितना ट्रैफिक जैम है, और उनका AI ये तक बता देगा कि उनको कितने स्पीड पे चलेंगे तो कितने देर पे वहां पे पहुंच जाएंगे।
उनको इतनी एग्जैक्ट लोकेशन उनका एआई बताता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम ढूंढते रहते हैं कि बिल्डिंग कहाँ पे, बिल्डिंग कहाँ पे, बिल्डिंग कहाँ है, हमारा डिलीवरी बॉय, लेकिन उनका एआई उनको बता देता है कि ये रही बिल्डिंग। उसको इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा है वो लोग ने। तो मूवमेंट ट्रैक्शन पे भी बहुत एआई का फोकस किया है, बहुत ध्यान दिया है। और लास्ट आता है हाइपर फोकस। इनके फाउंडर के हिसाब से सबसे बड़ी गलतियां जो ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स करती हैं वो है कि वो लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते। एक फास्ट डिलीवरी कंपनी को स्टैब्लिश करना, क्विक डिलीवरी कंपनी को स्टैब्लिश करना सिर्फ और सिर्फ उनके हाइपर फोकस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फोकस्ड है उस प्रोडक्ट को लेके। तो ये टोटली उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी थी उनकी स्ट्रेटजीज। अब डिपेंड करते हैं कि इनका फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो आप बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। जेप्टो के फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि वो अपने आप को एक ह्यूज लेवल पे एक्सपांड करना चाहती है, क्योंकि फिलहाल जेप्टो कोई भी रेवेन्यू ऑपरेट नहीं कर पा रही है थ्रू देयर डिलीवरी। वो कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं रख रही है। वो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके जब वो लोग, उनके जो कस्टमर्स है वो अडॉप्ट कर लेंगे इस सर्विस को, तब वो कुछ कन्वीनियंस फी, कोई डिलीवरी चार्जेस को चार्ज करने लगेंगे। और नेक्स्ट चीज उन्होंने बोला है कि उनकी सिर्फ एक ही यूएसपी रहने वाली है कि वो अपने इस 10 मिनट को डिलीवरी के टाइम को और कम करके 8 मिनट या 7 मिनट पर लेके आ पाए। और अभी अभी न्यूज़ आई है कि उनके डिलीवरी का फिलहाल है 8 मिनट कुछ टाइम, 8 मिनट 47 सेकेंड्स कुछ इनका डिलीवरी टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम निकल के आ रहा है। मोस्टली 8 मिनट्स 47 सेकेंड्स में ये सारे डिलीवरीज कर देते हैं। तो ये इनके फ्यूचर प्लान है कि अपने आप प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि बाकी सारी जो कंपनीज हैं, जो बिग बास्केट है, इंस्टामार्ट है, जो अमेजॉन पेंटर, इनके पास इतना पैसा है, ये लोग भी जाके ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनके जो फाउंडर है बहुत अच्छा जवाब देते हैं। ये बोलते हैं कि इस कंपनी को स्टार्ट तो हर चीज़ कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी का फोकस कैसा है। वो बोलते हैं कि जेप्टो के ऊपर तब तक खतरा नहीं है जब तक जेप्टो का फोकस एक लेजर फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ फास्ट डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी पे है, अपने टाइम को कम से कम करने पे है। क्योंकि बाकी सारी ग्रोसरी स्टार्टअप्स को यही डिफिकल्टी आ रही है कि वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे। और जेप्टी की स्ट्रेंथ ही ये है कि वो एक हाइपर फोकस स्टार्टअप है जो कि टोटली डिपेंड करती है, जो कि टोटली अपने डिलीवरी टाइम को कम से कम करने पे फोकस कर रही है। हम लोग ने जान लिया जेप्टो के A to Z के स्टडी के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं होप करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जाके कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ऐसी वीडियो बनाने में। और जब ऐसी वीडियो में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी एक चीज़ मांग रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। सचमुच जब चैनल पे व्यू नहीं आते, वीडियो पे व्यू नहीं आते, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है। 5-5, 10-10 घंटे लगते हैं स्क्रिप्टिंग करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में। प्लीज़ 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 एक ही हेल्प करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।